तो सेक्शन 15 वैल्यूएशन चार्ट फॉर्मेट में हमने पढ़ा था, रिवाइज करो, इमीडिएटली क्वेश्चन ले लेता हूँ। असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट इट एक्सक्लूड्स डिस्काउंट, तभी माइनस करने दूंगा इफ इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड लिंक टू द इनवॉइस शोन इन द इनवॉइस। बोलो, प्री डिसाइडेड होना जरूरी है, वन ऑफ द कंडीशन। इंक्लूजन में ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी, पैकिंग चार्जेस, incidental expenses, any expenses paid by recipient on behalf of supplier, subsidy other than CGST, ऐड बैक करो, सीजी और एचजी की सब्सिडी में तो क्या करो, ऐड बैक करो। एंड लास्ट इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टीज को भी ऐड करके जीएसटी लगना चाहिए, बट अगर उन्होंने इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, पेड वर्ड लिखा है तो हम उसको मानते थे कि इट इज इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट, उसको अपन एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट निकालते थे एंड देन ऐड करते थे। याद आ रहा है? आ जाओ फटाफट क्वेश्चन पे खत्म। Why Limited Mumbai a registered supplier? Is a manufacturing chocolate and biscuits, whatever. List price of goods supplied interstate. Items already adjusted in the list price. इंग्लिश पे जोर देना अच्छे से, ये लिस्ट प्राइस दी है और ऑलरेडी उसमें क्या एडजस्ट है वो भी बताया। सब्सिडी सीजी फॉर सप्लाई बिस्किट टू गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, एडजस्टेड है मतलब क्या किया, ऐड वाला ऐड किया, लेस वाला लेस किया, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड इज। बरोबर। सब्सिडी क्या होने वाला आइटम है, लेस होने वाला आइटम, लेस उन्होंने कर बैठा देगा। हम कौन सी सब्सिडी ऐड बैक कर लेते हैं, अदर देन सीजीएसटी की। ये कौन सी है, सब्सिडी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर सप्लाई बिस्किट टू गवर्नमेंट स्कूल, सीजीएसटी की सब्सिडी को ऐड बैक करते हैं नहीं है। सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन मिला, ये क्या होती है ट्रेड एसोसिएशन, अदर देन सीजीएसटी, क्या करूंगा इसको, ऐड बैक। आइटम्स नॉट एडजस्टेड इन द लिस्ट प्राइस, मतलब ये नीचे लिखे हुए आइटम ना ऐड है ना लेस है, जो भी हमें सोच के करना है। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, ऐड। पैकिंग चार्जेस, ऐड। लेट फीस पेड, ऐड होगा। डबल आंसर था इंस्टीट्यूट के बुक में, मैं फर्स्ट को प्रेफरेंस देता हूं। लेट फीस पेड है, ऐड होगा, लेकिन ये अमाउंट ऐड नहीं होगा, 5,000 ऐड नहीं होगा। हम ये मानेंगे जो लेट फी है उसके अंदर जीएसटी इंक्लूडिंग है। सॉरी, जीएसटी का रेट, क्वेश्चन हैज नॉट गिवन जीएसटी का रेट, तो सेकंड आंसर पे जाना। समझा मैंने क्या बोला, फर्स्ट प्रेफरेंस इज इंक्लूडिंग जीएसटी मान, बट जीएसटी का रेट देंगे तो रिवर्स कर पाऊंगा ना, तो नीचे नोट लिख क्या, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी पेड होता है तो बाय डिफॉल्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के बिफोर जीएसटी अमाउंट क्या करते हैं अपन, ओवर ये जीएसटी रेट इज नॉट गिवन। सो सेकंड आंसर ये भी था कि तुम चाहो तो उसको पूरा का पूरा ऐड भी कर सकते हो। सो व्हाट सीएमएस भी ऐड करिए ऐसे डन। जीएसटी रेट देता मैं पक्का 5,000 को, समझो 18% का जीएसटी रेट बताते, मैं 5,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 करता, मतलब मैं 5,118 मान के 100 वाली फिगर निकालता एंड देन अमाउंट क्या कर देते, ऐड कर देते। क्लियर? Sonam, a registered supplier in Mumbai, has provided the following details of her supplies made intra-state. List price of goods supplied intra-state without considering following items. ये फर्स्ट टॉप की अमाउंट 330 लिख लेंगे। पैकिंग एक्सपेंसेस चार्ज सेपरेटली, करो ऐड। अरे बोलो इंक्लूजन का पॉइंट है। डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स वाज प्रोवाइडेड एंड ये रिकॉर्डेड भी इनवॉइस में। अच्छा है, ये डिस्काउंट रिकॉर्ड है तो कर लो माइनस। 1% किसका, लिस्ट प्राइस का। दैट्स इट, आ जाएगा टैक्सेबल सप्लाई, आ गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वन ऑफ द मशीन जो 8,50,000 की लिस्ट प्राइस में सोल्ड आउट हुई है। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या करोगे, ऐड। ऑल टैक्सेस अदर देन सीजीएसटी, ऐड। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट वाज डिलीवर मशीन एट एज लिमिटेड फैक्ट्री 75,000। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस लगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर द मशीन एट एज लिमिटेड फैक्ट्री, ए लिमिटेड के फैक्ट्री तक हमें मशीन डिलीवर करके देनी थी। सो इसका पैसा मुझसे चार्ज कर रहे क्या,
अगर हम उसे 75,000 चार्ज कर ले तो ऐड भी करेंगे, चार्ज नहीं कर ले अपने से पे कर ले तो ऐड नहीं करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते कुछ इंफॉर्मेशन आ जाए। एस नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days फॉर पेमेंट, आफ्टर दैट इट चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर। ठीक से एडजस्टमेंट सुनना। हम क्या करते हैं, जब किसी को गुड्स बेचते हैं हम जनरली 30 दिन तक का टाइम उसको दे देते हैं कि तू 30 दिन में पेमेंट कर देना। अगर तूने किया तो ठीक, अगर तू 30 दिन से ज्यादा समय लगाएगा सो हम बोलता है 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट। किस पे लगाएंगे, लिस्ट प्राइस। ये जो मेरा ए लिमिटेड है जिसको ये मैं बेच रहा हूँ, इसने 45 डेज के बाद पेमेंट किया। अब आफ्टर 45 मतलब तुम 45 डेज, 45 डेज हो गए फिर पेमेंट किया, मतलब कितना डिले किया, 15 डेज। इधर क्या लिखा था, 1% पर मंथ और पार्ट दे रहा हूँ। ये लैंग्वेज समझते हो, 30 दिन का 1%, 30 दिन के बाद से महीने का 1%, इसका मतलब 15 दिन का आधा टक्का नहीं, एक दिन भी होता तो भी 1%, 29 दिन होते तो भी 1%, 1% पर मंथ और पार्ट, सो फुल 1% चार्ज, फुल 1%। किस पे, लिस्ट प्राइस, और ये इंटरेस्ट ऐड होगा। एस लिमिटेड इश्यूड 50,000 एज ए सब्सिडी, देखनी पड़ेगी किसकी है, फ्रॉम वन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ की सब्सिडी ऐड बैक। मतलब बोलो, दिस सब्सिडी वाज नॉट लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द मशीन एंड आल्सो नॉट कंसीडर्ड इन अ लिस्ट प्राइस ऑफ 850। ये 850 के लिस्ट प्राइस में कंसीडर हुई नहीं है। इसका क्या मतलब, मैं बोलता हूं सब्सिडी लेस होने वाली चीज होती है, ये लिस्ट प्राइस में एडजस्टेड अगर है, मतलब लेस करके लिखी हुई अगर है, सो अदर देन सीजीएसटी की अपन एड बैक करते हैं, तो इधर एनजीओ की एड बैक करेंगे। अरे बोलो, लेकिन एड बैक करने के लिए वो लेस होनी चाहिए ना। ये लोग बोलते हैं दिस इज नॉट कंसीडर्ड इन द लिस्ट प्राइस, मतलब ये सब्सिडी 8.5 लाख में से लेस हुई है क्या, लेस हुई नहीं है, ऐड करोगे क्या, नहीं करोगे। सब्सिडी लेस होने वाला आइटम, जब वो लेस हो चुका है तब अपन बोलते थे कि सीजीएसटी का लेस हुआ है, बराबर है, तो उसको ऐड बैक मत करो। लेकिन अदर देन सीजीएसटी का लेस हो चुका है तो उसको ऐड बैक करो। तो इधर क्या हुआ है, सब्सिडी लेस नहीं हो चुकी, और तो सब्सिडी है किसकी, अदर देन सीजीएसटी। सीजीएसटी की लेस करने के लिए अलाउड करते हैं, अदर देन सीजीएसटी के अलाउड करते हैं, तो ये अदर देन सीजीएसटी के लेस नहीं हुई है, और लेस करते भी नहीं ना मन, सो जो रखा है वो बराबर। A is deducted discount of 15,000 at the time of final payment, which is not as per the agreement. डिस्काउंट इज एन पार्ट ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए था, ये बाद में अचानक भयानक दिया हुआ डिस्काउंट हम लेस करेंगे नहीं। As collected 8,500 TCS under the provision of Income Tax Act. Any taxes other than GST क्या करने का बोला था, so as has collected 8,500 का TCS अंडर दी प्रोविजन ऑफ द आईटी एक्ट, ऊपर के अमाउंट में ऐड है तो बराबर है, नहीं है तो ऐड करके दिखाएंगे। सो ठीक से देखना क्या कौन सा आइटम ऐड लेस कैसे कर ले, व्हाट आर दी अजम्पशंस, जिस पे वो सॉल्व कर ले। एकदम ही यूनिक क्वेश्चन, अलग अलग एरियाज को अट्रैक्ट कर रहा है, भारी क्वेश्चन। बोलो जल्दी, लीस्ट प्राइस ले लिया, म्यूनिसिपल टैक्सेस ले लिए, आउटडोर फ्लैट चार्जेस ले लिया मतलब उससे चार्ज किया, उससे अलग से मांगा तो ऐड कर दिया। एक क्वेश्चन किया था हमने फ्रेट को लेके, मतलब कुछ 20 किलोमीटर तक की डिलीवरी करते हैं तो फ्री में करते हैं, तो फ्री में करते हैं लेकिन देने वाले को खर्चा लगता है, फ्री में करते मतलब चार्ज नहीं करते तो ऐड नहीं किया था। लेकिन एक सब क्वेश्चन बनाया था कि उसको 50 किलोमीटर तक की बेचना है तो 20 किलोमीटर तक फ्री है, तो हमने आगे का पैसा निकाला था जो उससे चार्ज किया था, तो असेसेबल वैल्यू बोल के ऐड भी किया। सो इफ वी चार्जिंग देन वी विल ऐड, if we do not charge from the customer don't have। interest on delayed payment, interest on delayed payment चार्ज करना है ना। अच्छा इधर लिखा था बट एस लिमिटेड, ये 45 डेज याद आ रहा है, हमने 45 डेज देखा, मैं इसको एक्सप्लेन करते रहा, 1% पर मंथ और पार्ट 1% का पूरा इंटरेस्ट लगने वाला था। आगे ये लोग बोलते हैं एस लिमिटेड हैज वेव्ड द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट उसने लगाया नहीं। अब लगाया नहीं मतलब चार्ज ही नहीं किया तो जबरदस्ती अपन कैसे ऐड कर सकते, बोलो। बस ये लास्ट की एक लाइन निकाल दो, कौन सी, वेव्ड वाली,
So 1% ऐड होगा, जीएसटी लगेगा. बहुत बार किया है इसे हमने क्वेश्चन सर. Receipt of subsidy from NGO as it is not directly linked with the machine. बोलो क्या किया, एनजीओ की सब्सिडी है. लोग पागल हो जाते हैं सब्सिडी के क्वेश्चन में. बोलता है एनजीओ की थी, सीजीएसजी की नहीं थी, तो एड बैक क्यों नहीं की. मैं कब से वही समझा रहा हूँ. इट इज ऑलरेडी एडेड, दिस इज द राइट सॉल्यूशन. इट इज ऑलरेडी एडेड. उन्होंने लिखा था इट इज नॉट कंसिडरिंग दैट वैल्यू. सब्सिडी को कंसिडर करना या एडजस्ट करना मतलब क्या होता है, सब्सिडी को लेस करके लेना. मतलब 8.5 लाख में से 50 लेस करके अगर हमें 8 लाख ऊपर किया होता ना, तो हम बोलते सब्सिडी ऑलरेडी सब्सट्रैक्टेड. एंड कौन सी सब्सिडी सब्सट्रैक्टेड है, एनजीओ की. लेकिन हमें एनजीओ की सब्सट्रैक्टेड चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो हम उसकी क्या करते थे, एड बैक. कौन सी सब्सिडी लेस होनी चाहिए, सीजीएसजी की. सीजीएसजी की लेस होती बराबर थी, एनजीओ की लेस हुई है, गलत हो रहा है, एड बैक कर लो. इधर लेस ही नहीं हुई है तो बराबर है ना, ऑलरेडी लेस होती है तो एड बैक करते हो, तो ऑलरेडी एड तो क्या लेस करोगे, क्या जिंदगी में उल्टा ही करते रहने का तुमको. अरे बोलो, एड बैक करना मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग सब्सिडी अमाउंट चाहिए. अदर देन सीजीएसटी के केस में इंक्लूडिंग सब्सिडी अमाउंट चाहिए, ऑलरेडी इंक्लूडिंग सब्सिडी है. डिस्काउंट बात का दिया गया, बात का दिया गया, डिस्काउंट माइनस करोगे क्या, नहीं. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट. टीसीएस as it is an interim levy not having the characteristics of tax, चार्ज नहीं किया, ये टैक्स नहीं बोलता है, ये एक इंटरिम लेवी है. कैसे समझाओ, टैक्स कलेक्टेड एट अ सोर्स. क्या किसने क्या खरीदा था चेक करो, नाम से बात करो. एस लिमिटेड ने कलेक्ट किया था 8,500 का टीसीएस. हम कौन है, एस किधर गए, ये देखो, हम कौन है, एस. एस लिमिटेड ने कलेक्ट किया 8,500 का टीसीएस अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स. मैंने जो टीसीएस कलेक्ट किया वो मेरे पास रखूंगा क्या, वो उसके नाम पे पे करूंगा ना. टीडीएस टीसीएस काटना मतलब क्या होता है, उसे 5 लाख देना था, मैं टीडीएस काट लिया 50,000 का, मतलब वो मेरे पास रख लिया. क्या मैंने 50,000 उसे एक्स्ट्रा लिया, वो जो लिया हूँ वो मैं गवर्नमेंट को उसी के नाम पे भरूंगा. सो इट इज जस्ट लेना एंड देना, बिकॉज वी आर ऑब्लिगेटेड टू डू सच एक्ट. इसके लिए अपन वो किए. अगर ये मैं कोई चार्जेस बोल के अपने पास अमाउंट ले लेता तो क्या. अच्छा इंटरेस्ट का याद करो ना तुम, मैं इसमें ना 200 रुपए का इंटरेस्ट लगाया, लगाया लेकिन बाद में वेव ऑफ किया. मतलब लगाया और बाद में वेव ऑफ किया, मतलब ये इंटरेस्ट मेरे को मिला, मेरे पास रहा क्या, नहीं रहा तो ऐड नहीं हुआ. उसी तरीके से टीसीएस मैंने कलेक्ट किया और जिससे कलेक्ट किया उसके भी आपने गवर्नमेंट को पे किया, तो ये मेरे पास रहा क्या, मेरा इनकम बोल के. अरे बोलो, इज इट पार्ट ऑफ सप्लाई वैल्यू, नहीं, नॉट टू बी एडेड. टीसीएस का यहाँ नहीं था सीए के बुक में, इसको यहाँ से समझ लो अच्छे से. यस, डिस्काउंट अगर प्री सप्लाई मिला और वो इनवॉइस का पार्ट नहीं है तो भी कुछ नहीं करेंगे ना. डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे, वो इनवॉइस में शो होना चाहिए. इनवॉइस भी नहीं करेंगे, नहीं ऐड क्यों करेंगे. 1 लाख का अमाउंट है, 20,000 का डिस्काउंट, 20,000 का डिस्काउंट की ये कहानी है. तो वो रहा प्री सप्लाई, लेकिन उसको एग्रीमेंट में दिखाई नहीं या फिर इनवॉइस में दिखाई, सो नॉट टू बी सब्सट्रैक्टेड. मतलब वो फुल 1 लाख रहेगा. 1 लाख उसको 20,000 क्यों करूंगा मैं, बराबर ना. माल 1 लाख का बेचा है, डिस्काउंट या तो लेस होता है या तो इग्नोर होता है, इट नेवर बी एडेड. अच्छा ऐसा उन्होंने लिखा कि डिस्काउंट 20,000 लेस करके अमाउंट दिए, मतलब 80 दिया है, डिस्काउंट लेस करके दिया है, एंड वो डिस्काउंट लेस हुआ जो लेस होना नहीं चाहिए था, तो हम क्या कर लेंगे, एड बैक कर लेंगे, जस्ट लाइक ए सब्सिडी. समझा है.
ये एक क्वेश्चन है। लिस्ट प्राइस है 10 लाख, टैक्स लेविड है ऐड, जीएसटी सीजीएसटी इग्नोर, पैकिंग चार्जेस ऊपर ऐड नहीं बोलता है तो कर लो, ऐड होना चाहिए। अच्छा तुम समझो ना बात को, फिर पैकिंग चार्जेस ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव, क्या करते ऐड करते, ऐड है, ऐड है, वो खुद बोले, और हम भी ऐड चाहते थे तो अलग से और ऐड करोगे। अच्छा ऐड इंक्लूडेड है बोला तो माइनस करोगे, क्या मजे आ गए। कुछ नहीं करेंगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम ऐसा अपने आप को एक मतलब बोलते हैं ना रट्टा मार के नहीं चल सकते कि मैंने ऐड वाली लिस्ट दी तो दिखेगा तो ऐड। बचपन नहीं है, चौथी पांचवी नहीं चल रही। ऐड वाले आइटम लिख के देने का पर्पज इज ऊपर की अमाउंट में ऐड नहीं तो ऐड कर लो ये सारे आइटम। अगर क्वेश्चन ऑलरेडी ऐड करके देता है तो वाई टू अगेन ऐड, एंड ऐड वाला आइटम ऐड है तो वाई टू लेस आ रहा है। डिस्काउंट लेस होना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल करके। ऑलरेडी लेस है तो और तू लेस करेगा। कुछ डिस्काउंट अनएडजस्टेड है तो तू क्या करेगा, वो करेगा जो करना चाहिए। सब्सिडी कोई तो ऑलरेडी एडजस्टेड है मतलब लेस है, और वो सब्सिडी है भी सीजीएसटी की, आज तो लेस ही तो होनी चाहिए थी। सो कुछ करेगा नहीं, सब्सिडी ऊपर एक लेस है लेकिन जो सीजीएसटी की नहीं है, एड बैक कर लेगा। क्योंकि हम कौन सी सब्सिडी खाली लेस करते हैं, सीजीएसटी की लेस करने के लिए अलाउड करते हैं, बाकी सबकी लेस हुए तो उसको क्या करके लेते हैं, एड बैक करके लेते हैं। लॉजिकल अंडरस्टैंड। ये लोग इंग्लिश के साथ ही खेलेंगे, कंसेप्ट सबको आते हैं, सबने सेक्शन 15 पढ़ा है, सबको पढ़ते समय मस्त लगा है, लेकिन वो इंग्लिश में लैंग्वेज कुछ इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ऐसा कर देंगे कि कंफ्यूज करके छोड़ेंगे। यू हैव टू रीड इट केयरफुली कि क्या किया हुआ है और क्या हमें चाहिए। जो हमें चाहिए वही किया है, इग्नोर। हम जो मांगते हैं उससे उल्टा है, देन अपना प्रोविजन अप्लाई करके उसको ऐड या लिस्ट करके ले लो। समझे है आगे। तो पैकिंग का क्या करूँ, इंक्लूडेड नहीं बोलता है, हमने इंक्लूजन में लिखा है कि ऐड होना चाहिए तो हम कर लेंगे, इंक्लूडेड होता तो हम कुछ नहीं करते। आरजी प्राइवेट लिमिटेड रिश्यूड 40,000 एज अ सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ। मैं तुमको ये भी बोला हूँ, ऊपर की अमाउंट कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट मान लेने का आफ्टर सब्सिडी। बहुत टाइम डाला है सब्सिडी पे हमने, तभी भी आफ्टर सब्सिडी मतलब सब्सिडी के बाद की अमाउंट है, मतलब सब्सिडी लेस करके अमाउंट। सब्सिडी लेस करके अमाउंट है तो कौन सी सब्सिडी लेस हम अलाउड करते हैं, सीजीएसटी की। कौन सी सब्सिडी हमें लेस नहीं चाहिए अदर दैन सीजीएसटी की, तो उसके लिए अपन एड बैक करते थे। सो देखना है मुझे ये किसकी सब्सिडी है, किसी एनजीओ की। एंड आगे लिखा भी है प्राइस ऑफ जो 10 लाख के ऊपर का इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी, मतलब ऊपर की 10 लाख में ये सब्सिडी माइनस हो चुकी है। कौन सी सब्सिडी माइनस हो चुकी है, एनजीओ की। माइनस होनी चाहिए क्या, नहीं, क्या करेगा, एड बैक। अरे जेपा अभी आरजी ने 2% का डिस्काउंट भी दिया लिस्ट प्राइस पे विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, माइनस करो। लिस्ट प्राइस में 2% का डिस्काउंट देना है जो इनवॉइस में रिकॉर्ड भी है, तो अभी क्या कर लो, माइनस करो। तू ये क्यों नहीं सोचता है ऊपर की प्राइस में ऑलरेडी माइनस है, मैं इसके लिए नहीं सोचता क्योंकि इधर लिखा है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस के अमाउंट में डिस्काउंट माइनस हुआ, तू चाहता है माइनस होना चाहिए तो अभी कर लो माइनस। फिर अगर इधर लिखा होता दिस लिस्ट प्राइस इज ऑलरेडी आफ्टर डिस्काउंट, तो दिया भी है डिस्काउंट माइनस करके और तू चाहता था भी डिस्काउंट माइनस करके करना, तो जो तू चाहता था वो कर बैठे है तो तू और माइनस करेगा क्या, नहीं। इधर उन्होंने एक्सक्लूसिव लिखा है, एक्सक्लूडिंग नहीं लिखा है। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूडिंग एंड डिडक्टिंग ये बहुत अलग अलग वर्ड्स है। एक्सक्लूसिव ऑफ डिस्काउंट मतलब नॉट सब्सट्रैक्टिंग डिस्काउंट, एक्सक्लूसिव मतलब टैक्सेस एंड डिस्काउंट को कंसीडर किया गया, तो तू कर ले कंसीडर। तू क्या करना चाहता था वो कर ले, मतलब माइनस करना चाहता था माइनस। दैट्स इट। बोलो लिस्ट प्राइस में म्युनिसिपल अथॉरिटी का टैक्स ऐड, ये जीएसटी एसजीएसटी ऐड नहीं, पैकिंग चार्जेस ऐड, सब्सिडी एनजीओ की थी क्या कर दी, ऐड बैक क्योंकि वो उसमें लेस हो चुकी थी, एंड अलग से डिस्काउंट 2% किस वैल्यू का, लिस्ट प्राइस का। दैट्स इट, दिस इज योर वैल्यू ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत किए। तो सीएमए के बुक से वैल्यू ऑफ सप्लाई की क्वेश्चन भी खत्म।